आज की सबसे बड़ी खबर, देश को सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का पहला खंड आज मिलने जा रहा है। बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है। 1386 किलोमीटर का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आज 240 किलोमीटर के पहले खंड का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। 6 राज्यों से होकर गुजरेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये करीब 1300 किलोमीटर लंबा, 246 किलोमीटर का जो काम है वो पूरा हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पार्ट 1 की। तो आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। पीएम मोदी सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। दौसा में पहले फेज का उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। आज राजस्थान के दौरे पर पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। 240 किलोमीटर दिल्ली दौसा लालसोट फेज का उद्घाटन पीएम मोदी आज करने वाले हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो सफर है वो 12 घंटे में पूरा हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे के जरिए। हालांकि एक्सप्रेसवे अभी पूरा नहीं बना है, लेकिन पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और आज पहले फेज का जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी करने वाले हैं। और ये सेक्शन चालू आज से हो जाएगा और इस सेक्शन के चालू होने से दिल्ली से जयपुर की जो यात्रा है उसमें करीब 5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अब ये समय घटकर 3-3.5 घंटे का हो जाएगा। तो आज पीएम मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं पहले खंड का दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का। 246 किलोमीटर तक का काम इस एक्सप्रेसवे का पूरा हो चुका है। देश का सबसे लंबा ये एक्सप्रेसवे, पहले फेज का उद्घाटन पीएम मोदी आज करने जा रहे हैं। तैयारियां सभी हो चुकी हैं पूरी। इंतजार किया जा रहा है जब पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे। जानकारी इस पर ले लेते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षय जायसवाल सीधा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, तैयारियां क्या सभी हो चुकी हैं पूरी? कितने बजे पहुंच रहे हैं पीएम मोदी? जी देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पे है, लगातार ये दौरा है वो यहाँ पर दौसा आ रहे हैं। पिछले दिनों वो भीलवाड़ा आए थे और इस बार वो दौसा आ रहे हैं। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे का हाईवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि 3 बजे का उनका जो समय है वो तय हो चुका है। पिछले कई दिनों से जो तैयारियां है प्रधानमंत्री के दौरे की वो यहाँ पे चल रही थी। लगातार जो प्रदेश के नेता है बीजेपी के वो लगातार उस क्षेत्र में दौरे कर रहे थे। पहले जो जयपुर से दिल्ली का जो सफर होता था वो 5 से 6 घंटे लगते थे, लेकिन आज उद्घाटन के बाद दौसा से जो दिल्ली का सफर होगा वो 2 से 2.5 घंटे का हो जाएगा। जो वाहन चालक है प्रदेश के, जो दिल्ली जाना पसंद करते हैं, दिल्ली जाते हैं जिनको अपने अपने काम से, तो मान सकते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत, बड़ी खबर है। तमाम नेता प्रदेश के मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो तमाम जो नेता है प्रदेश के वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वही आपको बता दें कि राजस्थान का दौसा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो प्रदेश में जो भाजपा अभी विपक्ष का काम कर रही है, क्योंकि अभी प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राजस्थान के जो दौसा क्षेत्र में, दौसा जो क्षेत्र है उसमें एक भी विधायक जो है बीजेपी का नहीं है। तो मान सकते हैं कि लगातार जो प्रदेश में जो दौरा है, क्योंकि इस साल प्रदेश में चुनाव है नवंबर के अंत में, तो मान सकते हैं प्रधानमंत्री का दौरा अहम है, क्योंकि इस बार जो है बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो पूरी यहाँ पर सरकार बना सके। जी बिल्कुल, दिल्ली दौसा लालसोट का ये सेक्शन पहला 246 किलोमीटर का जिसका काम पूरा हो चुका है, आज पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। अक्षय, आपने बताया कौन कौन से नेता भी मौजूद रहेंगे। इस एक्सप्रेसवे के बारे में और ज्यादा जानकारी दीजिए। सुरक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? बताया जा रहा है कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे तो होगा ही ये, इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी नंबर 1 पर क्या ये होगा? किन किन बातों का ध्यान रखा गया एक्सप्रेसवे को बनाते हुए? कितनी लागत आई है इसे बनाने में? जी देखिए, माना जा रहा है कि 1800 करोड़ रुपए की जो लागत है इस एक्सप्रेसवे को बनाने में आई है और सुविधाओं से जो लैस होगा ये एक्सप्रेसवे। जो वाहन चालक इस सड़क से जो गुजरेंगे, एक्सप्रेसवे से गुजरेंगे, तो उनको जो सभी तरीके की जो सुविधाएं, जैसे कि अगर इंसान सफर पे जाता है तो उसको चाय नाश्ता कुछ न कुछ करने की जरूरत होती है, तो वो भी वहां पर मिल सकेगा। तो मान सकते हैं कि वाहन चालकों के लिए, प्रदेश के वाहन चालक है जो दिल्ली जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात है। क्योंकि पहले जहां 5 से 6 घंटे लगते थे इस सफर को करने के लिए, लेकिन अब जो है 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो मान सकते हैं एक बड़ी सौगात है। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि राजस्थान के इस साल में चुनाव है, लगातार प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं। पिछली बार भीलवाड़ा आए थे, वहां पे भी गुर्जर समाज को वहां पे उन्होंने साधा था। और अगर मैं दौसा की बात करूं तो दौसा में जो दो समाज जाति वर्ग है वो यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर रहती है, गुर्जर और मीणा, तो उनके ही साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जी
बताया जा रहा है कि जो टोल प्लाजा होंगे, जो टोल गेट्स होंगे, उन्हें भी पूरे तरीके से हाईटेक बनाया गया है। लोगों की सुविधाओं का पूरा ख्याल अक्षय रखा गया है। क्या हर किलोमीटर पर कुछ इस तरह की सुविधाएं रहेंगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो? वॉशरूम्स क्या बनाए गए हैं? खाने के लिए क्या अलग अलग दूरी पर जो कोर्ट्स हैं वो बनाए गए हैं? क्या और खासियत रहेगी इसकी? जी देखिए, अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे को बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से, क्योंकि सफर कम रहेगा, 2 से ढाई घंटे का रहेगा, तो पूरी तरीके से सुविधा से लैस। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हाईटेक जो कैमरे हैं वो इस हाईवे पे लगाए गए हैं। तो मान सकते हैं कि अगर कोई भी छोटी मोटी अगर दुर्घटना भी होती है तो हाईटेक जो कैमरे हैं वो उसको तुरंत कवर करके उस पर ध्यान देते हुए, और तुरंत जो आम जनता अगर कोई दुर्घटना में ग्रस्त होती है तो उसके पास सुविधा जा सकती है। और जहां फूड कोर्ट की बात है, फूड कोर्ट भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अच्छे तरीके से जो फूड कोर्ट है, बिल्कुल रॉयल तरीके से वो भी यहाँ पर बनाया गया है, ताकि जो यात्री है जो सफर कर रहे हैं जयपुर से दिल्ली का, वो यहाँ पर रुक के चाय नाश्ता वगैरह जो भी वो करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सके। तो मान सकते हैं कि इस बार जो 2 से ढाई घंटे का सफर है वाहन चालकों के लिए सुविधाजनक जो है सौगात है प्रदेश के वाहन चालकों को। दिल्ली से मुंबई का करीब 12% कम हो जाएगा। हालांकि अभी मुंबई तक जाने में इस एक्सप्रेसवे को समय लगेगा, लेकिन पहले फेज का उद्घाटन जब पीएम मोदी आज कर रहे हैं तो जयपुर तक का जो सफर है देखिए वो भी कम हो जाएगा, 2 से ढाई घंटे। और राजस्थान के किन किन जिलों से, किन किन शहरों से ये जो एक्सप्रेसवे है वो जुड़ा है अक्षय? जी देखिए, अगर मैं आपको बात करूं तो राजस्थान के कुछ जो है, हालांकि दौसा जिला इतना बड़ा नहीं है लेकिन आसपास का जो क्षेत्र है वो काफी अहम रखता है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति का अहम गढ़ माना जाता है दौसा जिला। और आज जो प्रधानमंत्री की रैली में भी आसपास के जो 20 क्षेत्र के ढाणी गांव के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, ताकि वो इस हाईवे को समझे कि किस तरीके से कैसे वाहन चलाना है, और राजस्थान की राजनीति को समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश के तमाम जो नेता है पूरी तरीके से जो एक्टिव है, क्योंकि प्रदेश में चुनाव है। तो मान सकते हैं कि सभी जो आम जनता है, क्योंकि आज रविवार का दिन है, तो मान सकते हैं कि भीड़ भी अच्छी खासी आम जनता की वो रहने वाली है। जी तो क्या दौसा सबसे पहले पीएम मोदी अक्षय पहुंचेंगे, यहीं से क्या उद्घाटन होगा? और बीजेपी की तरफ से कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा? क्योंकि राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पहले फेज का जो उद्घाटन है वो राजस्थान दौसा से होने जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश में इस साल चुनाव है, तो मान सकते हैं कि अहम जो दौरा है प्रधानमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया कि दूसरी बार आ रहे हैं। मैं अगर हमारे जो दौसा के रिपोर्टर है प्रिंस पारिक, अगर उनसे ही कुछ जानना चाहूं तो उनसे भी बातचीत करेंगे। इस साल चुनाव है, प्रधानमंत्री का लगातार जो दौरा है देश में वो देखने को मिल रहा है, कितना महत्वपूर्ण है दौसा की राजनीति, क्योंकि एक भी एमएलए जो दौसा में बीजेपी का नहीं है। किस तरीके से देखते हैं प्रिंस पारिक? दौसा में जो बीजेपी के अभी दौसा में एक भी एमएलए अभी बीजेपी का नहीं है, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो दौसा में बांदीकुई में आ रहे हैं। बांदीकुई में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं जो माली समाज से हैं, माली समाज के बाद में गुर्जर समाज से हैं, गुर्जर समाज के बाद में मीना समाज से हैं, वहीं ब्राह्मणों की तादाद भी बड़ी संख्या में है। उसी को साधने की कोशिश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले जो मीना हाई कोर्ट में तय किया गया था कार्यक्रम, उसको लेकर कैंसिल कर दिया गया है, और सभी दलित समाज भी भारी तादाद में बांदीकुई में है। उसी को देखते हुए अक्षय मैं आपको बता दूं कि बांदीकुई को चूज किया गया है, और वहां पर भी धनावट रेस्ट एरिया में वहां पर पूरी समाजों का एक संगम है, ये कह सकते हैं कि संगम है। वहीं अब की बार जो विधानसभा चुनाव थे उसमें जीआर खटाना जीते थे, उससे पहले बांदीकुई से जो बीजेपी की एमएलए बनी थी अलका सिंह, उनका भी क्षेत्र रहा है। उसी को दौसा जो पूरी राजस्थान है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उसको साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भीलवाड़ा के बाद में दौसा जिले में आ जा रहे हैं। जो बिल्कुल विशेष दो जाति है, मीणा और गुर्जर, उसको साधने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक भी एमएलए नहीं है उस क्षेत्र में बीजेपी का इस साल चुनाव है। और ज्यादा अहम हो जाता है पीएम मोदी का यहाँ पर आज पहुंचना। अक्षय, ये भी बताइए क्या उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का संबोधन भी रहने वाला है? क्योंकि जब इस तरह के एक्सप्रेसवेज का उद्घाटन पीएम मोदी करते हैं तो फिर वो कुछ सफर भी तय करते हैं, तो क्या आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, संबोधन और उसके बाद कुछ रास्ता भी तय करेंगे पीएम मोदी?
जी बिल्कुल, जब शिलान्यास होगा उसके कुछ ही देर बाद संबोधन का भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि आसपास के जो विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो आम जनता है वो यहाँ पर लेके जाए। उसके बाद जो है पीएम मोदी का जो है भाषण है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। मैंने आपको बताया कि गुर्जर और मीणा दो जाति वर्ग यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पे स्थान रखते हैं, तो पूरी तरीके से साधने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाएगी। जी, लोगों को, अगर स्थानीय लोगों से आपकी बात हुई हो तो क्या उम्मीदें हैं? क्या रोजगार के अवसर यहां पर अब पैदा होंगे इस एक्सप्रेसवे के बाद? चूंकि आसानी हो जाएगी, दिल्ली और जयपुर का जो सफर है वो कम हो जाएगा, समय बचेगा, किलोमीटर वाइज भी अगर देखें तो राहत रहेगी लोगों के लिए। तो क्या ऐसे में उम्मीदें लोगों की इस एक्सप्रेसवे से आगे? जी देखिए, जब भी इतने बड़े स्तर पर जब कार्य होते हैं, शिलान्यास होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो रोजगार के अवसर है वो यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे का सफर हो जाएगा, तो पॉइंट टू पॉइंट पे यहाँ पर जो है जो रोजगार के अवसर है वो आम जनता यहाँ पर करती हुई नजर आती है। तो मान सकते हैं कि रोजगार के अवसर भी यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। प्रिंस से वापस बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जब भी ऐसे बड़े शिलान्यास होते हैं, जैसे आज सड़क का शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं, रोजगार के अवसर किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप वहाँ के लोकल संवाददाता है, वहाँ पे क्या रोजगार हो सकता है जो आम जनता के लिए हित में हो? अक्षय, मैं आपको बता दूं, जो ये पूरा सोना से लेकर दौसा तक का जो 210 किलोमीटर का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं आज, उसमें एक इंडस्ट्रीज को, होटल इंडस्ट्रीज को, वहीं जो सिकंदरा में दौसा के कुछ ही दूरी पर सिकंदरा स्थित है 7 किलोमीटर, वहां पर स्टोन का मार्केट है। उसको बड़ी तादाद में देश और विदेश में वह पत्थर जाते हैं। तो औद्योगिकीकरण को लेकर भी बहुत कुछ दौसा जिले को मिलने वाला है। वहीं मैं आपको बता दूं, इसका जो श्रेय है राज्य सरकार भी फायदा लेने से नहीं चूक रही है। जयपुर से और दौसा की महज 55 किलोमीटर की दूरी है। उसके बीच में बस्सी के आसपास और दौसा के आसपास राज्य सरकार ने भी वो जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको कई जगह सर्वे भी करवा लिया गया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई जाएगी। आपको मैं बता दूं अक्षय कि जो दिल्ली है देश की राजधानी, उससे जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उसके लिए भी सुगम हो जाएगा। वहीं आप धार्मिक स्थल की बात करें तो धार्मिक स्थल दौसा, जहां तक ये आज शुरू होगा रोड, वहां से मेहंदीपुर बालाजी की दूरी 35 किलोमीटर है। वहां भी जो दिल्ली से धार्मिक श्रद्धालु आते हैं उनको भी सुख सुविधा होगी। वहीं जो जयपुर से रींगस जाते हैं खाटू श्याम जी, उनके लिए भी सुगमता मिलेगी। वहीं जो व्यापार की बात करें तो इतना अच्छा हाईवे केंद्र सरकार ने बनाया, तो उससे जनता को काफी कुछ औद्योगिक क्षेत्र में भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, औद्योगिक क्षेत्र में फायदा मिलेगा वहां की आम जनता को और बाहर से आने वाले लोगों को। जो वाहन चालक है तो मान सकते हैं बहुत ही सुविधाओं से भरपूर होगा ये हाईवे। आखिरी छोटा सा सवाल अक्षय, टाइमिंग एक बार कंफर्म कर दीजिए, कितने बजे पहुंच जाएंगे पीएम मोदी यहाँ पर? जी देखिए, 3 बजे का समय बताया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से आ रहे हैं स्पेशल उनके विमान से। पूरी व्यवस्था जो है चाक चौबंद है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पिछले कई दिनों से वहां पर जायजा लेने के लिए जा रहे थे। तो माना जा रहा है कि 3 बजे का जो समय है वो प्रधानमंत्री मोदी का आने का यहाँ पर तय किया गया है। ठीक है, अक्षय नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा हाईवे 246 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। पहला फेज बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं। इससे जुड़ी हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा इंडिया न्यूज। फिलहाल एक ब्रेक।